Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our session number 4 of our chapter Electric Charges and Fields that is available in class 12 physics. And up to our session 3, we have completed our methods of charging and Coulomb's law. That part already we have finished. And basically I have told at the end of the session 3, we have decided to do a session only based upon the numericals. And in this session only we will solve the numericals based on quantization of charge and Coulomb's law. Okay, let's start our session. So our first question is, which of the following charges is or are not possible? इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है या कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? That how we can find. Now see, the first question क्या बोल रहा है? देखो Q का वैल्यू क्या दिया है? In first question Q is given √3e. So we know Q is equal to NE, that is equal to √3e, which implies N का आंसर क्या होगा? √3e डिवाइडेड बाई e. देखो n का वैल्यू क्या मिला हमको? हाँ, √3. दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल. किसी भी बॉडी में √3e अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है. आई थिंक इट इज क्लियर. तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट कम टू आवर सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो, it is telling Q is equal to 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो n का आंसर क्या होगा? n is equal to Q by E. That means we can write it as 4.8 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into E का वैल्यू 10 to the power minus 19. ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 4.8 by 1.6 that is 48 by 16 that is equal to 3. हाँ, तो दिस इज पॉसिबल. ये इंटीजर है ना, इसीलिए दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए बॉडी इज पॉसिबल. ओके, देखो कितना आसान हो गया. सॉल्यूशन करने के बाद हमको पता चलेगा व्हिच वन इज पॉसिबल एंड व्हिच वन इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट Q क्या दे रखा है? देखो Q का वैल्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम. तो n का वैल्यू क्या होगा इसमें? इन दिस केस n विल बी इक्वल टू Q by E. दैट मीन्स 3.2 into 10 to the power minus 20 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. तो इसका आंसर क्या होगा? 3.2 by 1.6, ये 32 by 16, that is 2 into 10 to the power minus 20 plus 19, that is your minus 1. So this is 0.2. देखो, तो ये 2 को देखकर बस आंसर नहीं बोलोगे, आंसर बोलने से गलत हो जाएगा. तो आंसर क्या आ रहा है? 0.2 फ्रैक्शन आ रहा है. That means which implies this is not possible. इसका आंसर क्या है? This amount of charge in a body is not possible. अभी लास्ट बिट को हम लोग चेक करेंगे. देखो लास्ट बिट क्या बोल रहा है? Q का वैल्यू दे रहा है. हाँ, ये तो हमारे लिए आसान हो गया. Q वैल्यू इज 1 कूलम, सो n इज इक्वल टू Q by E. दैट इज Q का वैल्यू कितना? 1 कूलम डिवाइड बाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. एंड प्रीवियस क्लास में बोला था 1 by 1.6 को हम लोग 0.625 भी लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर प्लस 19. तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. बस, तो दिस इज पॉसिबल. ये एक इंटीजर, ये फ्रैक्शन नहीं है रे. 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. देखो 625 by 100, सो 2 0 कैंसिल होना चाहिए से क्या होगा? 10 टू द पावर 16 माने 625 इंटू 10 टू द पावर 16. सो होगा एक नंबर. दैट मींस दिस इज पॉसिबल. आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दैट इज बेस्ड अपॉन द व्हिच फार्मूला? Q is equal to NE, that is quantization of charge. Next, come to our next question. How many electrons must be removed from a body to make it electrified by 3.2 coulomb of charge? एक बॉडी से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से एक बॉडी का चार्ज 3.2 कूलम हो जाएगा? तो क्या लिखना चाहिए हमको? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वेश्चन मार्क एंड Q का वैल्यू दे रखा है 3.2 कूलम. तो एक्चुअली तो n का वैल्यू क्या होगा? n इज इक्वल टू Q by E, दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो क्या होगा? 3.2 by 1.6, 32 by 16, 2 into 10 to the power 19. 2 into 10 to the power 19, this is our answer. So when this much amount of electron gets removed from a body, that means the body becomes electrified by 3.2 coulomb of charge. This is our question. This is about our question number 2. I think it is clear to all of you. Now come to question number 3. थोड़ा मैं सेटिंग कर रहा हूँ, रुको.
ओके, ये तो आसान क्वेश्चन था हमारे लिए बस। तो नेक्स्ट कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम ए बॉडी। देखो ये एक बॉडी, सपोज दिस इज वन बॉडी, ये एक बॉडी ले जाओ, सॉरी ये एक बॉडी ले जाओ, इसे कंसिडर करो इसको, ये एक बॉडी। तो यहीं से 10 to the power 10 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स, अच्छा अल्फा पार्टिकल्स गेट्स इजेक्टेड पर सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड ऐसा निकल रहे हैं वो लोग, पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल एक्वायर ए चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम। देखो जितना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा उतना अमाउंट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का बिहेवियर शो करेगा। तो आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल एक्वायर चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम। अच्छा 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज वो कितना होगा, हम लोग को पता है 1 सेकंड में 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ चार्ज तो रिमूव हो रहा है ना। तो देखो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, पहले वी हैव टू डिसाइड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पहले इसको कैलकुलेट करो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, He प्लस प्लस, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, तो दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस 2E। ये है तुम्हारा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड प्लस 2E का मतलब क्या है, प्लस 2 इंटू ई का आंसर 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, दैट मींस 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये किसका चार्ज, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी कितना सारा अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड इजेक्ट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, सो 10 to the चार्ज ऑफ, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, चार्ज ऑफ 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा, सो Q टोटल इज इक्वल टू 10 to the power 10 ये नंबर, एंड एक का चार्ज कितना है 3.2 10 to the power minus 19, 3.2 इंटू 10 to the power minus 19। सो कितना आंसर आया हमारा, 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 प्लस 1 minus 18 कूलम। तो एक ही सेकंड पे दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम दैट बॉडी, वही बॉडी से एक सेकंड में दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो पूछ रहा है वो 8 माइक्रोकूलम। अच्छा वो जितना इजेक्ट होगा उसी हिसाब से, एक सपोज एक न्यूट्रल बॉडी, मुझको मान लो एक न्यूट्रल बॉडी, उसका मेरा चार्ज क्या है 0, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने से मेरा चार्ज क्या होगा प्लस E, 2 इलेक्ट्रॉन जाने से प्लस 2E, 3 इलेक्ट्रॉन जाने से प्लस 3, लाइक दिस। तो एक इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा 1.6 10 to the power minus 19 कूलम मेरा चार्ज हो जाएगा प्लस में, 2 जाने से 3.2 10 to the power minus 19 कूलम हो जाएगा इसी तरह। ओके, तो देखो 2 जाने से कितना होगा 2E, यस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिटरी मेथड, यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ चार्ज इजेक्टेड, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। तो 3.2 इंटू 10 to the power minus 18 कूलम के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा, 1/3.2 इंटू 10 to the power minus 18 सेकेंड। यहाँ पे कितना दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम मीन्स 8 इंटू 10 to the power minus 6 कूलम के लिए कितना लगेगा, 1/3.2 10 to the power minus 6 इंटू 8 इंटू 10 to the power, सॉरी 1/3.2 10 to the power कितना होगा minus 18 इंटू 8 इंटू 10 to the power minus 6 हो गया अभी। सो दैट मीन्स 8/3.2, ये 3.2 को मैं लिख रहा हूँ 32/10, तो ये इसका आंसर क्या होगा 32 इंटू 10 to the power कितना हुआ बाई 10 है ना, सो बाई 10 होने से minus 19, ऊपर क्या था 10 to the power minus 6, so 8/32 is 1/4, 1/4 इंटू कितना 10 to the power minus 6 plus 19, that is 10 to the power 13। देखो 10 to the 13 सेकेंड, 1/4 का आंसर बताया तुमको, दैट इज 0.25 हो गया अभी। तो -16 + 19 तो बस हुआ। देन इसको मैं लिख पाऊंगा 0.25 इंटू 10 to the power, और इसको ऐसे भी लिखो 2.5, तो कितना क्या करेंगे हम लोग इंटू 10, यहाँ पे बाई 10 करने से 10 to the power 12 सेकेंड। दिस इज योर आंसर, जैसे भी करो।
तो प्रोसेस मालूम होना चाहिए तुमको, हाउ टू फेस ए क्वेश्चन। यस, so this much amount of time is required to make a body of 8 microcoulomb charge by the process of 10 to the alpha particles per second, वो इजेक्ट होना चाहिए। देन इसका आंसर देखो, स्क्रीनशॉट ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। हाँ, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। देखो, तो ये इसका रेडियस क्या दे रहा है, 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, उसका चार्ज क्या है 60 माइक्रोकूलम, एंड उसका चार्ज कुछ अवेलेबल नहीं है, मींस उसको हम लोग मानेंगे न्यूट्रल, दैट इज 0 कूलम, 0 माइक्रोकूलम और 0 कूलम न्यूट्रल बॉडी। तो ऐसे मान के चलो, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कोई भी बॉडी कॉन्टैक्ट में आने से, देखो ये पूछ रहा है व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, ये स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, कंडक्शन में चला जाएगा। एंड मैं क्या बोला था, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तब तक वो चार्ज का ट्रांसफर होगा, तब तक चार्ज का ट्रांसफर कंटिन्यू होगा। तो पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा ना, चार्ज ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। तो ये कनेक्शन होने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ, दिस इज सपोज बॉडी ए, दिस इज सपोज बॉडी बी, तो पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए दैट बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट तो हमको पता नहीं, बस इस एग्जांपल के, सॉरी इस न्यूमेरिकल के लिए याद रखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला को V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, और इसको कैपिटल में लिखो के क्यू बाई आर। तो व्हेन VA इज इक्वल टू VB, व्हेन पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, इट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू ए बाई आर ए इज इक्वल टू के क्यू बी बाई आर बी। तो के कैंसिल होने के बाद हमको पता चला चार्ज ऑन ए बाई चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी। ये फॉर्मूला को हमको यूज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रहा है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड, यू नो। तो यहाँ इसका चार्ज 60 माइक्रोकूलम, इसका 0, तो टोटल चार्ज कितना, सो क्यू टोटल इन दिस एग्जांपल, क्यू टोटल इज इक्वल टू 60 प्लस 0, दैट इज 60 माइक्रोकूलम। What is Q total? That is charge on A plus charge on B is equal to 60 माइक्रोकूलम को मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी लास्ट में लिखूंगा। तो QA का आंसर क्या मिलेगा हमको, 60 माइनस QB, QA इज इक्वल टू 60 माइनस QB। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है QA बाई QB, QA बाई QB इज इक्वल टू RA बाई RB। तो QA का आंसर कितना, 60 माइनस QB डिवाइड बाई QB इज इक्वल टू RA इज 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अभी क्या हुआ, 120 माइनस 3 QB इज इक्वल टू 2 QB, वेरी गुड, दैट मीन्स 5 QB इज इक्वल टू 120। तो QB का आंसर कितना होगा, 120 बाई 5। तो कितना होगा ये, सॉरी 120 नहीं, गलत हो गया, सॉरी 180, 60 इंटू 3 ना, 180 माइनस 3 QB इक्वल टू 2 QB, तो 5 QB इक्वल टू 180, तो इसका आंसर क्या होगा, 180 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 336 माइक्रोकूलम। हो गया। तो चार्ज QB का आंसर क्या हुआ, चार्ज QB, चार्ज ऑन B इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम, व्हिच इंप्लाइज चार्ज ऑन A कितना होगा, 60 माइनस QB। तो 60 से तुम लोग 36 माइनस करो, तो 10 से 6 जाने से 4 बचा, ये पे 5 से 3 जाने से 2, 24 माइक्रोकूलम, दिस इज द चार्ज ऑन ए। डन। दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चन। हो गया, देखो कितना आसान हो गया। हाँ, इसमें ये चीज पता होना चाहिए, तुम्हारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये तो सेकंड चैप्टर में तुम्हारा आ जाएगा, पढ़ोगे तुम लोग के बस फॉर्मूला को फोकस करो, उसके बाद कैसे हम लोग को न्यूमेरिकल को अप्रोच करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। रेडी, आई थिंक दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाई वी कैन नॉट यूज कूलम्स लॉ फॉर लार्ज साइज बॉडीज। अच्छा, ये लिमिटेशन का प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट देखो। ओके, मैं नोट पॉइंट में लिखा था, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अभी वो क्या दे रहा है, लार्ज साइज बॉडीज और एक्सटेंडेड बॉडीज। ऐसे होने से क्या होगा, देखो ऐसे होने से क्या होगा,
तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, अभी आर दिखाई दे रहा है, यस। तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन बोथ द बॉडीज, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन between both bodies, position of center of mass changes. The position of center of mass will change. and ये डायग्राम कैसा दिखाई देगा, अभी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होने से ये डायग्राम क्या दिखाई देगा, देखो डायग्राम कैसे दिखाई देगा। ये है हमारा फर्स्ट स्फीयर, दिस इज सपोज योर फर्स्ट स्फीयर एंड दिस वन इज द सेकंड वन सपोज, एंड इन यहाँ पे सेकंड वन अवेलेबल है। और एक चीज देखो, एंड यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा, यहाँ पे ये पोजीशन ऑफ सेंटर मास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा C1, इसका S से शिफ्ट होगा, क्योंकि ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस दैट विल रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे चार्ज देखो, यहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा तुमको, ओके बस ज्यादा मास ज्यादा चार्ज, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस साइड पे है वहीं पे तुमको ज्यादा मास शो करेगा। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें हमको ये पता चला, इस ऐसे होने से तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, अभी जो आर डैश मिला हमको, आर डैश, ये आर डैश क्या हुआ रे, आर डैश इज ग्रेटर देन आर, दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, दैट विल बी लेस देन इनिशियल फोर्स, क्योंकि एफ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज द रीजन। तो व्हाई यू कैन नॉट यूज कूलम्स लॉ फॉर लार्ज साइज बॉडीज, ऐसे लिखोगे उसको। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो फोकस करो ठीक से, ये एक न्यू क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग एंड अच्छा क्वेश्चन भी देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलो, बस 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, देखो प्लस प्लस दे रहा है, लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F। अच्छा यहाँ पे सपोज Q1 प्लस Q1 एंड यहाँ पे देखो प्लस Q2 अवेलेबल है, आर सेपरेशन की दूरी पर, separation between them is r, it is mentioned the separation between them is r, r दूरी पर दोनों चीज आती है, वेरी गुड। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F, बस। तो Q2 अच्छा देखो क्या लिख रहा है, फोर्स ऑन Q1, Q1 के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव फोर्स, ये वाला चीज। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम लोग लिखेंगे F12 वेक्टर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाउ ए थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, देन क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से, देखो ये है तुम्हारा मिड पॉइंट, वो ले रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस Q3 प्लेस कर देंगे हम। इसके बाद क्या लिख रहा है, फोर्स ऑन, देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अच्छा देन ये इसके ऊपर Q2, इसका आने से पहले कितना फोर्स था, F12, आने के बाद वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q2 अभी इसका प्रेजेंस होने के बाद, प्रेजेंट होने के बाद, आने के बाद Q2 कितना फोर्स Q1 के ऊपर अप्लाई कर, दैट मींस ये फर्स्ट बिट का आंसर क्या होगा, रिमेन्स सेम, इसका आने से कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट मींस Q2 वही बराबर फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, रिमेन्स सेम, दैट इज F12 वेक्टर। अभी हो गया नेट फोर्स ऑन Q1, वेरी गुड। अभी Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Q3, Q1 के ऊपर और एक फोर्स अप्लाई होगा, Q1 के ऊपर और एक फोर्स अप्लाई होगा, तुमको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 वेक्टर। तो अभी नेट फोर्स कितना होगा, सेकेंड बिट के लिए नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अभी क्या हुआ, जो प्रीवियस था फोर्स F12 वेक्टर उससे ज्यादा हुआ है नहीं, यस। सो इन दिस केस व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1, your answer will be increases, this is the answer, ready। so F increases, F net, देखो कितना आसान हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच करना चाहिए तुमको, तभी जाकर तुम लोग आंसर लिख पाओ।
दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। ओके, तो Q1 का वैल्यू क्या दे रहा है बेटा? Q1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम दैट इज 10 टू द पावर -6 कूलम सेपरेटेड बाय AR। हाँ, सो बाई 1 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दे रहा है 1 सेंटीमीटर, एसआई में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर -2 मीटर। तो फोर्स का आंसर क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर। तो के का वैल्यू कितना? AR प्रेजेंट है 9 इंटू 10 टू द 9, Q1 इंटू Q2 10 टू द -6 इंटू 10 टू द -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4। आंसर क्या होगा? -12 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -12 प्लस 4 दैट इज -8, -8 प्लस 9 दैट इज 1, 10 टू द 1 दैट इज 90 न्यूटन। देखो छोटा सा क्वेश्चन, 90 न्यूटन। तो दिस इज अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो समझ पा रहे हो या नहीं? सब लोग कमेंट में बताओगे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। तो कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस करोगे तो फिर से मैं बोल दूंगा नेक्स्ट सेशन पे, तो इसी हिसाब से तुमको कमेंट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलोगे। तो फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी कैरिंग द सेम चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। अच्छा, इन दोनों के बीच में देखो Q1 Q2 separated by a distance r। in this condition इन वैक्यूम दे रहा है, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? मीडियम तो नहीं है, दैट इज वैक्यूम प्रेजेंट है। तो इनके बीच में फोर्स अभी कितना है? F। F का आंसर क्या है बेटा? F इज इक्वल टू इन दिस सिचुएशन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन के पास चलो, वो नेक्स्ट लाइन पे क्या बोल रहा है देखो। तो a third identical sphere C first brought in contact with A। अच्छा, A B कितना चार्ज? आइडेंटिकल स्फीयर ना, carrying the same charge। सॉरी दिस इज Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q। तो इसका आंसर क्या होगा? K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। परफेक्ट। तो इसका चार्ज क्या था? Q। देन थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर का मीनिंग क्या है? तो C चार्ज, सपोज थर्ड चार्ज, आइडेंटिकल मीन्स सेम चार्ज, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ A। अभी A के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया कौन? C। तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेपरेट होने के बाद क्या होगा? A का चार्ज क्या होगा बोलो, एंड C का चार्ज क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा Q प्लस Q बाई 2। कितना होगा? दैट इज योर 2Q बाई 2 दैट इज कितना? Q। ये क्या हुआ? क्या दे रहा है क्वेश्चन? फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B carrying the same charge and separated by distance r in vacuum, a third identical sphere first brought in contact with A and then B। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक्चुअली थर्ड स्फीयर का जो चार्ज, उसके बारे में कुछ भी डाटा प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डाटा प्रेजेंट नहीं है। सो क्या लिखना चाहिए हमको? ये थर्ड, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो कैरिंग द सेम चार्ज, सेम चार्ज दे रहा है A एंड B का, लेकिन थर्ड स्फीयर का चार्ज के बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड स्फीयर को ले जाओ न्यूट्रल, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट योर थर्ड चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने से क्या होगा देखो, अभी न्यूट्रल होने से बेटा ये इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 0। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Q प्लस 0 बाई 2 दैट इज Q बाई 2। तो सेपरेशन होने के बाद इसका चार्ज हुआ Q बाई 2, इसका भी चार्ज कितना होगा? Q बाई 2। उसके बाद बोल रहे हो देन B फर्स्ट कम्स इन कांटेक्ट विथ A, देन B। अभी C किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा बोलो? सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखो, एज पर द क्वेश्चन, ये तुम्हारा C, ये तुम्हारा B। C का चार्ज कितना है? Q बाई 2। B का चार्ज कितना है अभी? Q। बस अभी वो लोग बिछड़ जाएंगे।
समझ पा रहे हो क्वेश्चन पे? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। देखो, तो सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, सी का चार्ज एंड बी का चार्ज, अभी बोलो। सेपरेशन होने के बाद सी का एंड बी का चार्ज कितना होगा, दैट इज क्यू बाई टू प्लस क्यू होल डिवाइड बाई टू, दैट विल बी इक्वल टू 3q बाई 4। ये हो गया 3q बाई 4। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 3q बाई 4, यहाँ पे मिला 3q बाई 4। वेरी गुड। पूछ रहे हो नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी बिकम्स, अच्छा अभी ए का चार्ज कितना है अभी, तो यहाँ पे ए का चार्ज कितना, बी का चार्ज कितना, बोलो। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेट इट बी आर। नाउ ए का चार्ज कितना हुआ था, q बाई 2, यहाँ पे कितना हुआ है 3q बाई 4, तो ये हुआ हमारा q बाई 2, दिस इज योर 3q बाई 4। तो एफ का आंसर क्या होगा इसमें, k इंटू क्यू बाई 2 इंटू 3q बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा 3/8, क्या बचा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का आंसर क्या है, एफ। तो ये तुम्हारा न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल्स टू, एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 एफ, 3f/8 और 3f/3/8 एफ, दिस इज द आंसर। तो जो थर्ड स्फीयर का ना चार्ज, वो थर्ड यहाँ पे लिखना चाहिए, थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर। ओके, नहीं लिखा है, बस इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। सुनाई दिया है क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, बस। तो इसको अच्छे से देखो फिर से, के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो गया आंसर हमारा, दैट इज 3f/8। नेक्स्ट चलो, टू स्फीयर्स having equal charges exert F force on each other. Now 20% charge of one sphere is transferred to another sphere. So then find the new force between them in terms of original force or F force. अच्छा, टू स्फीयर्स having equal charges exert force F, इसका मतलब क्या है, दो स्फीयर अवेलेबल है, दिस इज योर सो Q एंड दिस इज योर Q इक्वल चार्जेस ना, बस। एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आटे दूरी कितना, R। एफ का आंसर क्या मिला हमको, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको ले जाओ, Q1 इज इक्वल टू क्यू एंड Q2 इज इक्वल टू क्यू, बस। नाउ 20% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू अनदर स्फीयर। सपोज ए से 20% ट्रांसफर हो गया, तो ए का आंसर क्या होगा, चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन वन, Q1 डैश ऐसे लिखो, ए मतलब Q1 डैश, तो क्या था, Q1 था माइनस कितना हुआ 20% ऑफ Q1, कितना उसका डिक्रीज हो गया ना। का इक्वेशन का फॉर्मेशन देखो, ओरिजिनल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज था Q1, कितना चला गया 20% ऑफ Q1 रिमूव हो गया, सो कितना बचा Q1 माइनस 20% ऑफ Q1, Q1 इज Q माइनस 20% ऑफ Q, दैट इज Q माइनस 20% मींस 20/100, 1/5 कितना हुआ रे, 5Q माइनस Q, दैट इज 4/5Q। ये हुआ तुम्हारा Q1 डैश, दिस इज योर Q1 डैश। सिमिलरली Q2 डैश क्या होगा, Q2 डैश वो तो रिसीव करेगा ना, वो 20% एडिशनल हो जाएगा उसका, तो Q2 प्लस 20% ऑफ Q2, दैट मीन्स Q प्लस 20% मीन्स 1/5Q, Q2 इज Q, ये कितना हुआ 6Q/5, वेरी गुड। तो दिस इज योर Q2 डैश, Q2 डैश। अभी वो पूछ रहा है ऐसे होने के बाद फाइंड द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स और एफ फोर्स, क्या होगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, Q1 का आंसर क्या है हमारा 4/5Q इंटू 6/5Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है 4/5Q 6/5Q। ओके, तो इतना कितना हो गया 24/25 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज एफ, तो 24/25 एफ। इसको तुम लोग डेसिमल पे कन्वर्ट करके लिखोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। हो गया, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए दिखा दिया, तो समझ में आ रहा है या नहीं, तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। यस, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, फॉर मोर अपडेट्स। देखो, तुम लोगों से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा इस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, बस। टू स्फीयर्स having equal charges are kept at long separation if the gravitational force between the two spheres is equal to electrostatic force
एज पर द क्वेश्चन एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने से फाइंड द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज की, हाँ, चार्ज बाय मास का रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, इसको ध्यान में रखो। चार्ज बाय मास, तो स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या होगा, ये न्यूमेरिकल करने का बहादुरी। स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज दैट इज कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, नोट इट डाउन। अच्छा, आज फॉर द क्वेश्चन एफ जी इज इक्वल टू एफ ई होने से क्यू बाई एम का आंसर क्या होगा। देखो एफ जी का आंसर क्या है, कैपिटल जी, क्या रे, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्ज मींस इक्वल मास भी होगा। अरे यार, एक चार्ज का मास कितना है पता है तुमको, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास भी हम लोग बोले थे, तो दोनों का चार्ज इक्वल मींस दोनों का मास भी बराबर, तो जी m1 इंटू m2 होगा m स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k q इंटू क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, कैंसिल हो गया r स्क्वायर। अभी क्या मिला हमको, जी m स्क्वायर इज इक्वल टू k q स्क्वायर, दैट मींस व्हाट इज द q स्क्वायर बाई m स्क्वायर, ये m स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा उधर, g बाई k, g बाई स्मॉल k, तो व्हाट इज q बाई m, दैट विल बी इक्वल टू g बाई स्मॉल k का रूट ओवर। इसी हिसाब से आंसर क्या होगा, देखो इसी हिसाब से आंसर हमारा व्हिच इंप्लाइज q बाई m का वैल्यू क्या मिला, q बाई m इज इक्वल टू g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यस, इन दोनों का रूट ओवर, तो 6.67 को ले जाओगे 67 बाई 9 से 6.7 बाई 9, यस, इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 9, दैट विल बी माइनस 20 का रूट ओवर, क्लियर। तो 10 टू द पावर माइनस 20 का रूट ओवर कितना, 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया, 10 9 का रूट ओवर कितना 3, 10 यू हैव टू कैलकुलेट 6.7 का रूट ओवर, कैलकुलेशन होने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये कर पाओगे कैलकुलेशन, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम टू आवर, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। मैं बोला था जो मैं बोल रहा हूँ देखो उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो ट्राई टू complete the video, try to complete the session 1 session 2 session 3, after that come to session 4, तभी जाकर अच्छा लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, कितना तुम लोग समझ पा रहे हो उसी हिसाब से मेजरमेंट हो पाएगा। देन 12 coulomb charge is distributed among the two spheres placed at a separation of 2 meter. Then find the charge on each sphere so that coulomb force between them is maximum and find the maximum force. इसको मैं तुमको तुम्हारे लिए ये SW है तो मैं हिंट्स दे रहा हूँ, उसी हिसाब से तुम लोग सॉल्व करोगे। तो 12 coulomb charge is to be distributed among two spheres placed at a separation of 2 meter. Find the charge on each sphere. अच्छा, अभी इसके लिए मैं बोल रहा हूं, सपोज मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बोल रहा हूं उसको, ये एक चार्ज बॉडी है देखो, एंड इसका चार्ज क्या है बेटा, इसका चार्ज है Q। अभी इसको हम लोग डिवाइड किए, जैसे कि ये पोर्शन का चार्ज हुआ स्मॉल q, तो इसका चार्ज क्या होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, and these two charges are separated from each other by a certain distance r। तो मुझे बोलो कितने अमाउंट पे हम लोग डिवीजन करने से कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे इस चार्ज Q को, जैसे कि ये दो पार्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा ना वो मैक्सिमम होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो ये पार्ट इसके ऊपर अभी क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये पार्ट भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड मैं बोल रहा हूँ कैसे डिवाइड करने से, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने से, तो कैसे डिवीजन होने से फोर्स विल बी मैक्सिमम। देखो यहाँ पे दिस फोर्स इज टेंड्स टू बी मैक्सिमम, F tends to F max, and also this force is a function of Q। पहले हम लोग Q पार्ट को निकाल रहे थे, उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या हुआ Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो आज F is a function of Q and it is maximum, so मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, एट मैक्सिमा, और एट मैक्सिमम dF बाई d स्मॉल q विल बी 0। अभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, मैं बोल रहा था यहाँ पे चार्ज तुम्हारा Q माइनस Q, यहाँ पे चार्ज है तुम्हारा Q, एंड ये फोर्स है तुम्हारा F जो कि मैक्सिमम है, एंड द डिस्टेंस इज लेट इट बी R।
तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा देखो, सो डी बाई डी क्यू, फोर्स का वैल्यू इसमें होगा के इंटू फास्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस विल बी 0। अभी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। देखो ये के बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, देखो के बाई आर स्क्वायर। अभी क्या बचा, डी बाई डी क्यू ऑफ, यहाँ पे कैपिटल सॉरी क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल टू 0। एंड ये के बाई आर स्क्वायर उस साइड जाने से क्या होगा, 0 बाई समथिंग विल बी 0। दैट मीन्स ये इसको हम लोग लिख पाएंगे डी बाई डी क्यू ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये होने के बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, देखो विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू वी हैव टू डिवाइड, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, तो जो स्मॉल क्यू को छोड़कर जो भी अवेलेबल है वो कांस्टेंट बाहर ले आओ। तो क्या होगा, कैपिटल क्यू व्हिच इंप्लाइज कैपिटल क्यू इनटू डी क्यू बाई डी क्यू, डी स्मॉल क्यू बाई डी स्मॉल क्यू माइनस, देखो इधर क्या है, डी बाई डी स्मॉल क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। सो विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, क्यू स्क्वायर कैन बी डिफरेंशिएट, सो उसका आंसर क्या होगा 2q। ये तो क्लास 12 पे मैं डिफरेंशिएशन बोलूंगा क्या, ये तुमको पता होना चाहिए। बस इसका आंसर क्या है 1, तो कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q कितना हुआ 0, दैट मीन्स 2 स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q। तो एक हिस्सा जो था हमारा, एक इसका आंसर आ गया q बाई 2। बस तो यहीं से क्या पता चल रहा है, इफ द टोटल चार्ज इज कैपिटल Q, तो हम लोग हाफ हाफ उन दोनों को डिवाइड करने से इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन में, एक फिक्स सेपरेशन में क्या होगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम। If the total charge is Q and after that if we will divide them half half, that means 50% and 50% पे डिवाइड कर देने से क्या होगा, at a fixed separation the force involved between them will be maximum। यहाँ पे ये पता चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 12 कूलम चार्ज था, 12 कूलम चार्ज एक स्फीयर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 12 कूलम। अभी उनको डिवाइड करेंगे, सो एक हिस्से में कितना मिलेगा, हाफ हाफ मिलने से क्या होगा 6 कूलम हो गया। देन सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में 2 मीटर, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दे रहा है 2 मीटर, दैट इज r इक्वल टू 2 मीटर, वेरी गुड। अभी क्या हुआ, देन फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर सो दैट कूलम फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ये आंसर हो गया 6 कूलम। एंड फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, F max will be equal to K Q1 Q2 by R square, 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू क्या है 6 into 6 by R square, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 9 into 10 to the power 9 into 36 डिवाइड बाई 4, 81 into 10 to the power 9 न्यूटन, ये है तुम्हारा आंसर। आई थिंक द होल सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा सेशन नंबर 4 जो कि कंप्लीटली बेस्ड अपन न्यूमेरिकल अवेलेबल अंडर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कूलम फोर्स। इसी हिसाब से आगे जाकर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शुरू करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनका भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसका थ्योरी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये मत सोचो सेशन कितना हुआ, सेशन 20 हो गया, सेशन 30 हो गया, एक चैप्टर का 30 सेशन, ये सब माइंड पे फिक्स रखें। ओके, फिक्स करने से क्या होगा, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो रिमूव फॉरगेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड along with as you are CBSE students, along with the completion of syllabus simultaneously you have to do the sufficient numerical। number of numerical करने से क्या होगा, ऐसा मत सोचो जैसे कि मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ वो क्वेश्चन डायरेक्ट मेरा एग्जाम पे आ जाएगा, दैट इज नॉट द मैटर, और दैट इज नॉट द एक्चुअली, ये तुम्हारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का एबिलिटी एनहांस होगा, क्वेश्चन के पास कैसे तुम लोग जा पाओगे, दैट इज आवर एम। कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, एंड सीबीएसई जो स्टेप मार्किंग दे रहा है तो उसी हिसाब से कर पाओगे तुम लोग। एंड बाकी रहा एंट्रेंस। अच्छा देखो, ये जो कैलकुलेशन, हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, हाउ टू डू द कैलकुलेशन, हाउ टू डू द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सेट्रा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है उसको हम लोग कैसे जल्दी, ओके, विद इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे माइंड में फिक्स रखो, उसी हिसाब से काम करो, अवॉइड द मोबाइल एंड कैलकुलेटर, तभी जाकर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का जो अप्रोच है वो इंक्रीज हो जाएगा, तुम लोग आराम से कर पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यस, तभी जाकर एक सैचुरेशन पॉइंट जब आ जाएगा, तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा क्वेश्चन को, तभी जाकर तुम लोग कर पाओगे। एंड मिस्टेक देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो मिस्टेक सबका होगा, एरर तो सबके पास है, वो रिमूव अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो फोकस ऑन द कंटेंट ओनली। यस, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
तो इसी तरह का वीडियो तुम लोग चाह रहे हो तो मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स मैसेज करो। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।